प्रभात बच्चों, आज हम महाभारत पाठ 7 पढ़ेंगे। और हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि 10वें दिन के युद्ध में भीष्म ने पांडवों पर के सेना पर तीव्र आक्रमण किया और उनकी योजना के अनुसार शिखंडी को भीष्म के सामने लाया गया। शिखंडी को देखते ही भीष्म ने अपने अस्त्र त्याग दिए और बाणों का कोई प्रभाव भीष्म पर नहीं पड़ रहा था। उसी रथ पर पीछे अर्जुन बैठे थे। कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पर बाण चलाने को कहा और इस प्रकार भीष्म पर श्री अर्जुन ने बाण चला दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। द्रोण पर्व 11वें दिन का युद्ध। द्रोण का सेनापति भीष्म पितामह के युद्ध क्षेत्र को छोड़ने पर कौरव सभा में प्रश्न रखा गया कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। कौरवों ने कर्ण से सेनापति बनने का अनुरोध किया। कर्ण ने इसके लिए गुरु द्रोणाचार्य को अधिक उपयुक्त बताया। द्रोणाचार्य ने सेनापति पद स्वीकार कर पांडव सेना के विनाश का संकल्प लिया। दुर्योधन ने कहा, हे गुरुवर, आप यदि युधिष्ठिर को पकड़ लें तो युद्ध का यहीं अंत हो जाएगा। द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की। युधिष्ठिर को पकड़ने का षड्यंत्र। युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए त्रिगर्त राजा के सुशर्मा को अर्जुन से युद्ध करने और उसे युधिष्ठिर से दूर ले जाने का कार्य सौंपा गया। इससे सभी सहमत थे। कर्ण के युद्ध में उतरने से कौरव सेना का उत्साह और बढ़ गया। पांडवों ने भी नई रणनीति तैयार की। अर्जुन ने अब छल कपटपूर्ण युद्ध होने की शंका प्रकट की। पितामह के पश्चात अब कर्ण और शकुनी को पूरी तरह छूट मिल जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा कि अब युद्ध में युधिष्ठिर की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। प्राथमिकता मतलब महत्व देना होगा। इस परामर्श के अनुसार तय हुआ कि भीम और अर्जुन युधिष्ठिर को अपने मध्य रखकर युद्ध करेंगे। इनके इधर उधर हो जाने पर धृष्टद्युम्न और सात्यकी रक्षक बनेंगे। अर्जुन ने कौरवों की व्यूह रचना देखी। वे समझ गए कि इससे युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए रचा गया है। उन्होंने सात्यकी को बुलाया और युधिष्ठिर की हर कीमत पर रक्षा करने के लिए कहा। उसके बाद गुरु द्रोण के चरणों में अर्जुन ने 2 बाण चलाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार त्रिगर्त राजा सुशर्मा और सप्तकों ने अर्जुन पर एक साथ भीषण आक्रमण कर दिया। उनसे लड़ते लड़ते अर्जुन दूर निकल गए। युधिष्ठिर के साथ भीम रह गए। शल्य ने भीम पर आक्रमण कर दिया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। द्रोणाचार्य पांडव सेना पर तेज प्रहार कर रहे थे। युधिष्ठिर को अकेला देख कर्ण ने उन पर आक्रमण कर दिया। सात्यकी ने कर्ण पर आक्रमण करके उसे उलझा लिया। अब युधिष्ठिर की रक्षा नकुल और सहदेव करने लगे। शकुनी ने सहदेव पर आक्रमण कर दिया और दोनों भिड़ गए। अचानक गुरु द्रोण धृष्टद्युम्न को छोड़कर युधिष्ठिर के सामने आ गए। युधिष्ठिर की बड़ी वीरता से उनका सामना किया, परंतु गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर के धनुष को काट कर गिरा दिया। धृष्टद्युम्न ने उन्हें बचाने की चेष्टा की। कौरवों ने अपनी चाल के अनुसार चिल्लाना शुरू कर दिया कि युधिष्ठिर पकड़ लिए गए हैं। अचानक महाबली अर्जुन ने आकर गांडीव धनुष से बाणों की भयंकर वर्षा कर कौरव सेना को तितर बितर कर दिया। इस प्रकार गुरु द्रोण युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके। संध्या होने के कारण युद्ध बंद कर दिया गया। 12वें दिन का युद्ध। सत्यजित वध। युद्ध आरंभ होने से पूर्व
अर्जुन ने सत्यजीत पर युधिष्ठिर की रक्षा का दायित्व सौंपा। उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि यदि सत्यजीत मारा जाए तो वे तत्काल युद्ध स्थल से चले जाएं। सुशर्मा ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। वह लड़ते लड़ते अर्जुन को दूर ले गया। अर्जुन ने भयंकर युद्ध करके त्रिगर्त राजा की सेना का संहार कर दिया। शेष बचे सैनिक एकत्र होकर कृष्ण और अर्जुन पर बाण वर्षा करने लगे। कृष्ण घायल हो गए। यह देख कर क्रुद्ध अर्जुन ने वायव्य अस्त्र चलाकर त्रिगर्त की संपूर्ण सेना को मार डाला। श्री कृष्ण रथ लौटाकर युधिष्ठिर के निकट ले चले। भगदत्त ने हाथी पर सवार होकर उनका रास्ता रोका। भगदत्त ने सेना सहित अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने भगदत्त की सेना का संहार कर दिया। इसी सब में भगदत्त ने अंकुश फेंककर अर्जुन पर वार किया, जिसे कृष्ण ने रोक लिया। अर्जुन ने अर्धचंद्रबाण द्वारा भगदत्त के प्राण ले लिए। सत्यजीत सुदृढ़ दीवार की भांति द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने बाणों से द्रोणाचार्य के रथ के पहिए काट दिए और घोड़ों को मार डाला। क्रुद्ध द्रोणाचार्य ने अर्धचंद्रबाण चलाकर सत्यजीत का सिर काट डाला। सत्यजीत को गिरते देख युधिष्ठिर ने युद्ध क्षेत्र त्याग दिया। इसी समय पांडव सेना ने तीव्र वेग से आते हुए अर्जुन को देखा। उनमें फिर उत्साह का संचार हो गया। युधिष्ठिर को न पाकर अर्जुन ने काल का रूप धारण कर लिया और कौरव सेना का बड़े वेग से संहार करने लगे। द्रोणाचार्य अब निराश हो गए थे। संध्या हो चुकी थी। उन्होंने युद्ध बंद करने का शंख बजा दिया। रात्रि को कौरव शिविर में विचार विमर्श हुआ। उदास और दुखी दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य पर आरोप लगाया कि पांडवों के प्रति विशेष स्नेह भाव के कारण वे युधिष्ठिर को नहीं पकड़ रहे हैं। इस पर द्रोणाचार्य ने विचलित होकर कहा, अर्जुन हमारी व्यूह रचना जान लेता है। हम कल चक्रव्यूह की रचना करेंगे। इसे भेदने का ज्ञान केवल अर्जुन को है। उसके यहाँ से दूर चले जाने पर हम युधिष्ठिर को आसानी से बंदी बना लेंगे। 13वें दिन का युद्ध, चक्रव्यूह की रचना तथा अभिमन्यु वध। द्रोणाचार्य ने इस बार सेना को चक्र के रूप में खड़ा किया। इसमें एक के बाद एक द्वार में प्रवेश कर 7 द्वार पार कर कौरव सेना का संहार करना था। प्रत्येक द्वार पर एक एक महारथी खड़ा किया गया। त्रिगर्त राज सुशर्मा की सेना तथा सशंतकों से युद्ध करते हुए अर्जुन युद्ध भूमि से दूर निकल गए। कौरवों के चक्रव्यूह को भेदने की विधि उनके अलावा कोई नहीं जानता था। तब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने बताया कि जब मैं माँ के गर्भ में था, पिताजी माँ को चक्रव्यूह भेदने की विधि बता रहे थे। तब वे 7वें द्वार में प्रवेश करने के विषय में बता रहे थे, तो माताजी को नींद आ गई और मैं भी आगे न सुन सका। आज युद्ध करने मैं जाऊंगा। उसने युधिष्ठिर से चक्रव्यूह भेदने की अनुमति ले ली। विवस्ता ने सबको मौन कर दिया। अब एक ओर तो अभिमन्यु, 4 पांडव तथा धृष्टद्युम्न आदि थे। दूसरी ओर 7 कौरव महारथी एक एक द्वार पर खड़े थे। अभिमन्यु को सबसे पहले जयद्रथ का सामना करना पड़ा। उसे हराकर अभिमन्यु तो अंदर चला गया। बाकी सब पांडव और सहायकों को जयद्रथ ने प्रवेश नहीं करने दिया। दूसरे द्वार पर गुरु द्रोण खड़े थे। अभिमन्यु की वीरता देख वे दंग रह गए। अभिमन्यु ने उनका धनुष भी तोड़ दिया। तीसरे द्वार पर कर्ण खड़ा था। अभिमन्यु ने उसे भी बाणों से घायल कर दिया। अभिमन्यु का सारथी रथ निकाल ले गया। चौथे द्वार पर उसे अश्वत्थामा से युद्ध करना पड़ा।
अश्वत्थामा भी बहुत वीरता से लड़ा, परंतु अभिमन्यु के युद्ध कौशल के आगे उसका वश न चला। अब तो कौरवों को अपनी पराजय की आशंका होने लगी। तब कर्ण ने सुझाव दिया कि वे सातों मिलकर उसे घेर लें। दुर्योधन को कर्ण की राय उचित लगी। इन 7 महारथियों में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी था। सातों ने अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु द्वारा छठा द्वार पार कर चुका था। अभिमन्यु के सारथी ने अन्याय देखकर रथ लौटाना चाहा, परंतु अभिमन्यु ने उसे रथ को चक्कर की भांति घुमाने का आदेश दिया। उस पर चारों ओर से कौरवों के बाणों की वर्षा होने लगी। उसका कवच अभेद्य था, इसलिए उसके सिर पर वार किया गया। सब ने मिलकर उसका रथ तोड़ दिया, तलवार काट दी। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने उस पर गदा से तीव्र प्रहार किया। बदले में अभिमन्यु ने उसी की गदा से उसका अंत कर दिया। अभिमन्यु रथ के पहिए से युद्ध करने लगा। अश्वत्थामा ने उस पहिए को काट दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, इसके कवच को नहीं भेदा जा सकता, इसलिए इसके सिर पर प्रहार करो। दुशासन के पुत्र ने थके हुए अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया। अभिमन्यु का अंत हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पाकर पांडव शोक में डूब गए। अभिमन्यु के कर्ण कौशल का, उसकी वीरता और पराक्रम का यशोगान चारों ओर हो रहा था। कौरवों के अन्याय युद्ध को लोग धिक्कार रहे थे। अभिमन्यु के वध का समाचार पाकर सुभद्रा और उत्तरा शोक विह्वल हो उठी और विलाप करते हुए चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर पहुंच गई। कौरव सेना की लाशों के बीच वीर बालक अभिमन्यु का शव दिखाई पड़ा। उसे देखकर वे बिलख बिलख कर रो पड़ी। अभिमन्यु की पत्नी ने तो प्राण त्यागने का निश्चय किया, किंतु गर्भवती होने के कारण सुभद्रा ने उसे रोक दिया। अर्जुन अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक विह्वल हो गए। श्री कृष्ण के समझाने पर उन्हें कुछ सांत्वना मिली। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त से पूर्व वे जयद्रथ का वध करेंगे, नहीं तो प्राण त्याग देंगे। अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार सुनकर दुर्योधन अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। जयद्रथ भयग्रस्त होकर कांपने लगा। दुर्योधन ने उसे सलाह दी कि वह कल दिन भर अर्जुन की आंखों से बचा रहे। वे दोनों द्रोणाचार्य के शिविर में पहुँचे। द्रोणाचार्य को अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार पहले ही मिल चुका था। उन्होंने दुर्योधन को आश्वासन दिया कि वे ऐसा व्यूह बनाएंगे कि अर्जुन जयद्रथ को देख न सकेंगे। पांडवों में भी अर्जुन की प्रतिज्ञा से घबराहट थी। कृष्ण ने उन्हें समझाया और आश्वस्त किया। 14वें दिन का युद्ध जयद्रथ वध। प्रातःकाल युद्ध की भेरी बज उठी। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और जयद्रथ को बीच में रखा था ताकि पांडव उसे न देख सके। अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कौरव सेना पर साक्षात मृत्यु बनकर टूट पड़े। अर्जुन के मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने द्रोणाचार्य पर तीव्र आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने उसे उस भयंकर युद्ध का परिणाम न निकलता देखकर रथ को मोड़ दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि वह युद्ध से भाग रहा है, पर उनकी परवाह न करते हुए वे चक्रव्यूह के भीतर चले गए। उन्होंने एक के पश्चात एक द्वारों को भेद डाला। अर्जुन के भय से कौरव सेना के हाथी अपने ही सैनिकों को रोंद रोंद कर भागने लगे। अर्जुन ने अब सूची व्यूह में प्रवेश किया। अर्जुन का सामना करके दुर्योधन आगे आया। अर्जुन ने उसका रथ तोड़ डाला और उसके घोड़े व सारथी को मार डाला। असंख्य सैनिक दुर्योधन की सहायता के लिए आगे आ गए। युधिष्ठिर को अर्जुन की चिंता थी। उन्होंने
सात्यकी के अतिरिक्त भीम को भी अर्जुन की सहायता के लिए भेज दिया। कर्ण, द्रोणाचार्य और दुर्योधन के भाइयों ने भीम को रोकने की बहुत कोशिश की, पर भीम तेज गर्जना के साथ आगे बढ़ते गए। भीम के आने से श्री कृष्ण निश्चिंत हो गए, पर अर्जुन को युधिष्ठिर की रक्षा की चिंता होने लगी। उधर भूमिश्रवा ने सात्यकी पर हमला किया। वह सात्यकी को मारना ही चाहता था कि अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें काट डाली। भूरिश्रवा न्याय की दुहाई देता हुआ बेहोश होकर गिर पड़ा, किंतु युद्ध में अभिमन्यु के वध के बाद न्याय अन्याय का अंतर ही कहाँ रह गया था। सात्यकी ने भूरिश्रवा का सिर काट दिया। सूर्यास्त होने को था और जयद्रथ का कहीं पता न था। क्रोधित अर्जुन और तेजी से युद्ध कर रहा था। दुर्योधन बार बार कर्ण को उकसा रहा था कि वह किसी तरह अर्जुन को उलझाए रखे। कर्ण की शक्ति भी क्षीण होती जा रही थी। तभी सूर्यास्त हो गया। युद्ध रोक दिया गया। कौरव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। दुर्योधन खुशी से उछलने लगा। अर्जुन ने अपना गांडी उतार दिया। अर्जुन ने आत्मदाह के लिए चिता तैयार करवाई। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षत्रिय होने के कारण शस्त्र सहित चिता में प्रवेश करने के लिए कहा। उधर जयद्रथ भी कौरवों सहित यह दृश्य देखने के लिए आ गया। सौभाग्यवश बादलों के पीछे छिपा हुआ सूर्य बादलों के हटने से आकाश में फिर दिखाई देने लगा। जयद्रथ अपनी मृत्यु के टल जाने के कारण प्रसन्न व असावधान था। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही अर्जुन ने जयद्रथ पर बाण चलाकर उसका अंत कर दिया। जयद्रथ का सिर तपस्या में लीन उसके पिता की गोद में जा गिरा। अपने ही दिए शाप के कारण उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। जयद्रथ के वध से पांडव की सेना में अपार हर्ष छा गया। कौरव शोक में डूब गए। घटोत्कच का वध। अगले दिन के युद्ध में अर्जुन की रक्षा करना आवश्यक था। उन्हें केवल कर्ण ही अपनी अमोघ शक्ति से मार सकता था। वह इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच को कौरव सेना पर रात के समय आक्रमण करने की राय दी। घटोत्कच ने कौरव सेना पर पत्थर बरसाने प्रारंभ किए। वह मायावी युद्ध करने लगा। आंधी चलने लगी। मूसलाधार वर्षा होने लगी। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन के कहने पर कर्ण को घटोत्कच का सामना करने के लिए आना पड़ा। विवश होकर उसे घटोत्कच को मारने के लिए अमोघ शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उस अमोघ शक्ति ने घटोत्कच को धराशायी कर दिया। पांडवों के शिविर में शोक के बादल छा गए। कौरव सेना प्रसन्नता से झूम उठी, किंतु कर्ण को चिंता सता रही थी कि अमोघ शक्ति के न रहने पर वह अर्जुन का वध किस प्रकार करेगा। 15वें दिन का युद्ध। रात्रि आक्रमण से कौरव बड़े निराश और दुखी थे। उस दूसरे दिन प्रातःकाल वे प्रबल वेग से युद्ध करने के लिए तैयार हो कर आए। आज द्रोणाचार्य पांचालों से भी बदला चुकाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर की सुरक्षा के लिए एक ओर राजा द्रुपद हैं और दूसरी ओर राजा विराट। उन्हें देखकर ही उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों से उन दोनों के प्राण ले लिए। प्रतिशोध की भावना से द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न अपनी पांचाल सेना के साथ द्रोणाचार्य पर टूट पड़ा, पर द्रोणाचार्य की बाण वर्षा के सामने उसकी एक भी न चली। द्रोणाचार्य के प्रलयंकारी रूप को देखकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि द्रोणाचार्य ने लड़ने की शक्ति केवल अर्जुन में है, पर अर्जुन
अपने आचार्य के प्राण कभी नहीं लेगा। द्रोणाचार्य का निधन। द्रोणाचार्य की बाण वर्षा को देखकर कृष्ण भी विचलित हो उठे। वे पांडवों की चिंता के लिए द्रोणाचार्य की मृत्यु को आवश्यक समझने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, आचार्य को यह समाचार देना है कि अश्वत्थामा मारा गया। अर्जुन ने कहा, यह तो सरासर झूठ है। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, सच है। अवंती राज के हाथी का नाम अश्वत्थामा है, जिसे भीम ने अभी मार डाला है। यदि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछे तो वे हाँ कह दे। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, चारों ओर से आवाज़ आने लगी। द्रोणाचार्य घबरा गए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने सत्य बोला कि अश्वत्थामा मर गया है, पर नर नहीं, कुंजर। श्री कृष्ण ने नर शब्द का उच्चारण करने से पहले ही शंख बजा दिया। इस कारण द्रोणाचार्य आगे की बात नहीं सुन पाए। उन्होंने निराशा से अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। धृष्टद्युम्न ने तलवार उठाकर उनका सिर काट दिया तथा अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। पहले कौरवों ने धोखे से अभिमन्यु का वध किया। विवश होकर पांडवों को भी अनीति का सहारा लेना पड़ा। द्रोणाचार्य की मृत्यु से कौरव सेना में शोक की लहर दौड़ गई। अश्वत्थामा क्रोध में भरकर पांडव सेना पर दिव्यास्त्र चलाने लगा। अर्जुन के सिवा कोई उसके सामने न टिक सका। सूर्यास्त हो गया था, अतः युद्ध रोक दिया गया। बच्चों, आपको यह अध्याय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।